तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एट होम चैनल पे। तो बच्चों, आज जो वीडियो है उसका टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो 9th क्लास का ये टॉपिक है। तो इस पॉलिनोमियल को समझने से पहले पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। क्यों बेसिक कंसेप्ट समझना क्यों ज़रूरी है? कोई भी इजी टॉपिक हो चाहे कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, अगर हम उसके बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान ना दें तो हम उसमें फ्लंक कर जाएंगे, हमें कभी भी समझ में नहीं आने वाला। तो देखते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड ना ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक कोट है कि ध्यान लगा लो तो ज्ञान आ जाएगा। तो मैं भी चाहता हूँ आप इस वीडियो पे ध्यान लगा लो तो ये ज्ञान आ जाएगा। तो आओ हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल एक टर्म है जो आई है वेरी मतलब क्या होता है, चेंज करती रहती है। जैसे हमारा माइंड है वो हर वक्त चेंज करता रहता है, फ्लिकर करता रहता है, एक थॉट से दूसरे थॉट, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट। तो वैसे वेरिएबल एक वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू क्या करती है, हर वक्त चेंज करती रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। सपोज x+1 इक्वल्स टू 3 एंड x+2 इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन है, ये दोनों भाई भाई सेम है, यहाँ पे x है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, ओ यहाँ पे भी 2 आ गई, वेरी गुड। बट एक और इक्वेशन ले लेते हैं, अगर हम x+3 इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो हम देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 2 और यहाँ पे आ रही है 3। तो हर बार ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट आंसर होगा, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंट डिफरेंट आंसर। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं। मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू क्या हो, हमेशा वेरी करती रहे, हमेशा वेरी कर रही है, मतलब फिक्स नहीं है उसकी वैल्यू। हम कह नहीं सकते कि x की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, हमें नहीं पता। सिंपली वो क्या कर रही है, फ्लिकर कर रही है, चेंज कर रही है बार बार। क्लियर हुआ? तो x ही क्यों, हम पूरी ABCD में जितने भी अल्फ़ाबेट्स है यूज़ कर सकते हैं। आपको जो पसंद है वो यूज़ करिए, x y z A to Z जितना मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको अल्फ़ाबेट के फॉर्म में। तो होपफुली मेरे को लगता है आपको क्लियर हुआ कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल रिप्रेजेंट होते हैं x y z एंड पूरा ABCD हमारा। ठीक है, जिनकी वैल्यू हमेशा क्या कर रही है, वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज कर रही है। तो अब ध्यान से देखते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं। अब जैसे एक ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। हमने ऑपोजिट वर्ड पढ़ रखे ना, गुड बैड। ठीक है, तो वैसे ही वेरिएबल का जो ऑपोजिट है वो है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स। जैसे हमने सुना है, देखा है, इसको सब पहचानते हैं। कौन है ये, कौन है ये, सबका मालिक एक। तो ये बचपन में भी इसकी वैल्यू 1 थी, अभी भी इसकी वैल्यू 1 है, फ्यूचर में भी इसकी वैल्यू 1 रहेगी। तो देखते हैं इसकी वैल्यू जो है हमेशा से फिक्स है। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती वो होते कांस्टेंट। तो हम देख सकते हैं हमारे जितने भी होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे तो 50% समझ में आएगा, नोट्स बनाओगे 75%। नोट्स बनाओगे, समझोगे और बाद में रिवाइज कर लोगे, 100% काम हो गया। तो साथ में नोट्स भी बनाने हैं। तो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब बात आती है टर्म क्या होती है। अब ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स में रिलेशंस होते हैं। कैसे रिलेशंस होते हैं उसको ध्यान से समझना। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में कोई हमारे फादर हैं, कोई मदर है, कोई ग्रैंडफादर है, कोई भाई है, कोई बहन है, तो ये ऐसे रिलेशंस है ना। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में कुछ रिलेशंस होते हैं, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते जो 4 है वो 9 के अंकल का लड़का है, या जो 3 है वो 6 की बहन है। ऐसे रिलेशन नहीं हो सकते। मैथमेटिक्स में ये रिलेशंस होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, अगर वेरिएबल में, कांस्टेंट में, इन चारों में से कोई भी एक रिलेशन है और उसको बोलते हैं हम लोग टर्म। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो क्या है, 3 और x में कौन सा रिलेशन है, इस बार मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो ये क्या कहलाएगी, एक टर्म कहलाएगी। x/3 इस बार कौन सा रिलेशन है, वेरिएबल में और कांस्टेंट में। देखो ये कांस्टेंट हुआ, ये वेरिएबल हुआ, ये रिलेशन हुआ। ये वेरिएबल हुआ, ये कांस्टेंट हुआ और ये रिलेशन हुआ। इस बार डिवाइड हो रहे हैं।
तो when there is a relation between variable and constant we call it as a term, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं और हमने देखा रिलेशंस 4 टाइप के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब आगे देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। टर्म्स मीन्स रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये जो टर्म्स है एक सिस्टमैटिक वे में लिखा गया है, क्योंकि एक के बाद दूसरी वाली ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं एक्सप्रेशन। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। जैसे हम क्लास किसको बोलते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर बैठते हैं। जैसे कि 6th क्लास का बोली जाएगी, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जब सारे के सारे 6th क्लास में हो तभी तो उसको क्लास बोला जाएगा। तो वैसे ही एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, जब बहुत सारी टर्म्स जुड़ जाती हैं। क्या? जब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ऐसे जुड़ जाती हैं सो ऑन, तो वो एक एक्सप्रेशन फॉर्म करती हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x + 5। तो देखो ये भी एक टर्म है, इसको ये पहले आ रही है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया टर्म 1, ये सेकंड नंबर पे आ रही है तो मैंने लिख दिया टर्म 2, और इनके बीच में भी रिलेशन है। तो हमने देखा, देखो ये एक अलग कंसेप्ट हो गया। जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन था उसको हमने नाम दिया टर्म, और जब टर्म्स और टर्म्स में रिलेशन है उसको हमने नाम दे दिया एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ? पक्का? इसको हम किस एग्जांपल से याद रखेंगे? क्लास से। एक क्लास में एक एक बच्चा जोड़ के पूरी क्लास बनती है, और अकेले बच्चे को क्लास नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। बात करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना, इसी से समझ लेते हैं। कोफिशिएंट उसको बोलते हैं, जैसे सपोज एक टर्म है 3x, तो 3x में वेरिएबल जो है वो है x, और उसके साथ जो कोफिशिएंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी जो कांस्टेंट है वो है 3। तो ध्यान रखना कोफिशिएंट भी इसी को बोलते हैं, यही कोफिशिएंट होता है। जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, x कोफिशिएंट इज 3। ठीक है, सपोज अगर ऐसे होता है ये -3x + 5, और मैंने आपसे पूछा x का कोफिशिएंट बताइए, तो इस बार x का कोफिशिएंट है -3। क्लियर हुआ इतना? तो ये होता है कोफिशिएंट। यस ऑफ कोर्स, अभी हम इसको एज एन बेसिक टर्म्स के रूप में कर रहे हैं। जब हम रियली में इसको चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो इसको हम और भी डीपली करेंगे विद एग्जाम्पल्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो आप चिंता मत करें कि इसके और एग्जाम्पल्स दीजिए, अभी बस मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जब हम इस चैप्टर को डीपली स्टार्ट करेंगे, एज एन अच्छे से स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको और भी अच्छे से करेंगे, तो आपको एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चंस के साथ और क्लियर हो जाएगा। तो ये था कोफिशिएंट। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स, जो मेन है इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स। वो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन विद होल पावर्स। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर्स है वेरिएबल की वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होना चाहिए? अब ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये एक इक्वेशन है 2x² + 1, तो यहाँ पे वेरिएबल है x और जो उसकी पावर है 2। 2 एक होल नंबर है कि नहीं है? यस, 2 एक होल नंबर है। होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और उनका एंड का हमें नहीं पता। कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता सकता कि उनका एंड क्या है। तो वैसे ही जब एक वेरिएबल की, मतलब सारे वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होल होनी चाहिए, तब जाके वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x + 2 √x। तो एक एग्जांपल ये है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो x की पावर है 1 और यहाँ पे x की पावर है रूट पावर मीन्स हाफ है। तो देखो यहाँ पे तो होल नंबर है इसकी पावर में, बट यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये होल नंबर, सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं और जो टर्म्स के जो वेरिएबल हैं उस सारे वेरिएबल्स की जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए होल नंबर। ये क्राइटेरिया है, ये फुलफिल होना चाहिए, अनलेस वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 2x³ + 5x - 2
प्लस 4x1 प्लस 1, 4x+1। तो अब यहाँ पे आप बताएंगे कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। आप कमेंट में इसका आंसर डाल सकते हैं, येस और नो। तो देखते हैं, पहले येस और नो करने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ये इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। ये मिट गया, सॉरी, एक्सप्रेशन विद होल पावर्स, होल नंबर एज पावर्स। तो देखते हैं ये क्राइटेरिया इसका फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो हमें चेक करना है कि इनके वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे तो होल नंबर है, -2 होल नंबर नहीं है। तो हमें आगे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंट बच्चे क्या होंगे, वो यहीं से समझ जाएंगे कि -2 होल नंबर नहीं है, तो ये पक्का हो गया कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो क्लियर हुआ आप सभी को, पॉलिनॉमियल उसी को कहते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी जो पावर है वो होल नंबर्स की फॉर्म में हो। तो आज हम इतना ही टॉपिक करा, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट, पॉलिनॉमियल्स। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो आने वाली सीरीज़ में हम इस चैप्टर की पूरी वीडियोस बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।